डील मास्टर मिशा बाजवा चौधरी और आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के एक महासंगम में जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। जो जीता वही सिकंदर। तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है, लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है, दौड़े तो दुनिया सारी पर तू दौड़े सलाम है, दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको, दाव लगा इस खेल में, सिर्फ बना ले जीत को, सिर्फ बना ले जीत को, जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। हम आपको स्टार्टअप से मिलवाएंगे और उनसे समझेंगे कि उनका सपना क्या है, उनके लिए तरक्की का मायना क्या है, मुकाम क्या है, वो सब जाने। उससे पहले आपको ये बताना और उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है जो इन स्टार्टअप्स को उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं सुपर चार्मिंग सुपर ब्रेन दीक्षा आहूजा से। संगीत की तरह जरूरी नहीं कि जिंदगी का हर सुर परफेक्ट हो, जरूरी ये भी नहीं कि हर सक्सेस पे खुशी हो, पर हर खुशी में सक्सेस जरूर होती है। इसी सोच ने मुझे बनाया है और मैं लगाऊंगी अपना पैसा उन पे जो दे सके इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो चलिए अब आपको मिलवाती हूं सेल्फ मेड मैन, फन, फुल ऑफ लाइफ, मोहित गुलाटी। मेरी कहानी कुछ वेकअप सिट के रणबीर जैसी है। कॉलेज में सबसे पीछे रहते थे। मेरा पैशन स्कूबा डाइविंग है, लेकिन मेरा मकसद ऐसे आइडियाज को ढूंढ निकालना है जो किसी सागर के नायाब मोती से कम नहीं। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है और आगे भी करने वाली हैं। द अमेजिंग, द ऑसम अंकिता वशिष्ठ। मेरा भरोसा कहने से ज्यादा करने पर है। किसी के पंख बन जाऊं, किसी के काम आ जाऊं, बस यही तमन्ना है। नारी को बिजनेस की सबसे बुलंद आवाज बना दूं, यही इरादा है। मुझे तलाश है उन सितारों की जो आसमान की ऊंचाई को रोशन कर दे अपनी नई सोच से। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूं उनका जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत अलग है। वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, नंदिनी मानसिंह। शक्ति मेरी पहचान है और योग मेरी ताकत है। मैं जिंदगी को एक मूवी की तरह देखती हूँ जिसमें मैं एक एक्टर भी हूँ और एक दर्शक भी। मेरा ध्यान होगा उन स्टार्टअप्स पर जो जिंदगी की इस गहराई को समझते हैं। और अब आ रहे हैं वो जिनका दिल कलाकार का है लेकिन दिमाग पक्का इन्वेस्टर वाला, मंडार जोशी फ्रॉम दुबई। रंगमंच और बिजनेस प्लस दिल और दिमाग का फेर है। दिल मेरा रंगमंच वाला है लेकिन दिमाग फौरन किसी अच्छे बिजनेस आइडिया को कैच कर लेता है। मुझे तलाश रहेगी ऐसे कलाकारों की जो दिल और दिमाग दोनों लगा के बिजनेस करे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज स्टार्टअप से मोहित? आई थिंक बहुत शानदार लाइनअप है स्टार्टअप्स का। हम तो हमेशा एज इन्वेस्टर्स सीखने आते हैं, तो स्टार्टअप से पहले उनकी कहानी सुनेंगे, उनके बिज़नेस के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसको हम अपनी तरह से बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, और उस तरह से हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। ऑल राइट दीक्षा, पैसे भर भर के आए हैं ना स्टार्टअप्स पे लुटाने के लिए? पैसे तो भर भर के हैं लेकिन और भी सारी चीज़ें स्टार्टअप्स को लगती है, नेटवर्क्स, कनेक्शंस, वो सब हम उनको आज देने आए हैं। यानी म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होगा तो क्या फायदा? मंडार ऐसे ही सोच रहे हैं आप भी? मैं तो हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ स्टार्टअप फाउंडर पे, ना कि ओनली बिजनेस प्लान पे। तो मैं तो पर्सनालिटी देखूंगा, मैं एटीट्यूड देखूंगा और पैशन पे पैसे लगाऊंगा। ठीक है नंदिनी जी, क्योंकि आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हैं, तो क्या आज स्टार्टअप क्या सोच के आए, थोड़ा मेडिटेट करके काम हो के आए? बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनफाइनाइट सोचें, तभी आप बिल्ड कर सकते हैं। तो वो दैट्स वन चीज़ जो मैं किसी भी फाउंडर में बहुत ढूंढती हूँ।
अंकिता, क्योंकि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करती हैं, तो क्या आज जो स्टार्टअप्स अगर फीमेल हैं तो वो एनर्जाइज हो जाए ऑलरेडी कि आज बात बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर आइडिया है, पावरफुल है, डिफरेंशिएटेड है, इनोवेटिव है, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है और उसमें ग्रोथ, स्केल और उसमें इंडिया के मार्केट के लिए और इंडिया से बाहर के मार्केट के लिए ऑल्सो अगर उनका विजन है, आई वुड लव टू हेल्प देम। ऑलराइट, और अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, जिनका मानना है कि स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन व्हेन यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल। Are you really ready? धन्यवाद। ये केवल मेरा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए बल्कि ये पूरा प्लेटफॉर्म ही आज हमारे देश के सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं और स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक सपनों के सौदागर और सपनों की उड़ान लेने वाले जो हमारे साथ स्टार्टअप्स, जिनके सामने सपनों के सौदागर बैठे होंगे और यहाँ जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्टअप से मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं, जो अपने आइडिया के दम पर दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। सबसे पहले हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे शारीरिक और दिमागी कई विकास होते हैं, बदलाव होते हैं। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उन बदलावों को लेकर कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं भी जहन में होती हैं, लेकिन हम खुलकर उन पर बात नहीं कर पाते, जिस वजह से हेल्प भी नहीं ले पाते हैं। हमारी जो पहली स्टार्टअप आ रही हैं, वो इसी समस्या का समाधान लाने की गारंटी दे रही हैं। तो आपको मिलवाती हूँ एवलिन इमैनुअल से। हाय, मेरा नाम एवलिन इमैनुअल है और मैं माई एवा की फाउंडर एंड सीईओ हूँ। माई एवा एक विमेंस हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म है। इंडिया में 70% विमेन को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन ज़रूर होती है। 20% ऑफ विमेन, 1 in every 5 विमेन को इंडिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन होता है, जहाँ पे उनको हेयर लॉस, फेशियल हेयर, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, ये सारे सिम्टम्स एक ही कंडीशन में होते हैं और इस कंडीशन का नाम PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन 20% ऑफ द वुमेन को है इंडिया में। PCOS एक कंडीशन है जो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है, जो ज़्यादातर आजकल एक गायनेकोलॉजिस्ट और बर्थ कंट्रोल पिल्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन PCOS के लिए, जैसे मैंने कहा, इतने सारे सिम्टम्स है, तो आपको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कोच, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होगी। और हम लोग एग्जैक्टली वो करते हैं। हम लाते हैं एक ब्यूटिफुली क्राफ्टेड PCOS प्रोग्राम प्लान, जिसमें आपको ये पूरी टीम मिलती है ऑफ एक्सपर्ट्स, और हम लोग ये जो सोल्यूशन है वो 1 मिलियन लोगों को ले जाना चाहते हैं अगले 1 साल में। हमारा लार्जर गोल सिर्फ PCOS नहीं है, हम वो ऐप बनना चाहते हैं जिसे देखकर हर विमेन को कोई भी हेल्थ या वेलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी मॉम हो, बहन हो, कोई भी यूज़ कर सकता है।
तो हम लोगों को टारगेट करना है कंडीशंस लाइक थायराइड, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये सारी कंडीशंस को हम लोग रीच करना चाहते हैं। आज के इंडियन वुमेन के पास एक ग्रोसरी ऐप है, शॉपिंग ऐप है, सारी ऐप्स है, लेकिन एक ऐप नहीं है जिनकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिस चीज़ को वो हमेशा बैक बर्नर में डालते हैं, वो है अपना खुद का हेल्थ, और वो ऐप माई एवा है। तो क्या आप माई एवा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है आज? एवलिन, मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे हॉर्सेस को बताएं कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम? Right now I'm looking at about 2 CR to raise 2 crore at a 20% stake. मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आपकी ऐप की वजह से कोई औरत ये जान सकती है कि इसको PCOS है? हमारे ऐप में ऐसा एक चीज़ हमने बनाया है जो है एक हेल्थ स्कोर कैलकुलेटर। तो वो हम अराउंड 45 क्वेश्चंस हर वुमेन को पूछते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका न्यूट्रिशन, आपका पीरियड साइकिल कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और हम वो डायग्नोसिस देते हैं क्या उनको PCOS है या नहीं। यही नहीं, हम डेटा के साथ डील करते हैं। तो हम होम कलेक्शन ऑफ सैंपल करते हैं डायग्नोसिस के लिए, और वो कलेक्टेड सैंपल पे हम पूरा उनका हार्मोन हेल्थ बनाते हैं। वो हार्मोन हेल्थ बना के हम उनको बताते हैं कि ना ही PCOS, आपको शायद सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा हार्मोन हेल्थ की वजह से, तो वो भी हम उनको बताते हैं। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हो और एक वुमेन कंज्यूमर के लिए जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप सॉल्व कर रही हो। Yes. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो कंज्यूमर है वो भी क्रिएटर बने। राइट। आप इसको कैसे स्केल करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे ऑन द B2C साइड एंड ऑल्सो ऑन द B2B साइड? मैं एट 100 या फिर 500 लोगों को स्ट्रीट पे नहीं डाल सकती कि आप जाके इसका सेल्स करो। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं गायनेकोलॉजी क्लिनिक चेन्स को टारगेट करूंगी तो एक ही शॉट में, एक ही कॉन्वर्जेशन के साथ पैन इंडिया लॉन्च कर पाऊंगी। सो लास्ट मंथ ही हमको इन प्रिंसिपल मिला है नोवा IVF और मदरहुड हॉस्पिटल्स, जो इंडिया के बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल्स है पैन इंडिया लॉन्च करने के लिए। तो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, Cloud9 है, बहुत सारे गायनेकोलॉजी क्लिनिक चेन्स है, तो वहाँ पे हम टाई अप करना चाहते हैं। एवरिन, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑफ कोर्स मैं स्पेस को इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं सकूंगा क्योंकि मैं महिला नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे महिला मित्र। आई होप आपको मेरे पिच से कुछ तो PCOS के बारे में। एब्सोल्युटली, मैंने काफ़ी समझा है, बट मैं नंबर्स का आदमी हूँ तो मैं आपको नंबर्स पे आपसे बात करूंगा। आप कह रहे हैं कि आपके 620 सब्सक्रिप्शंस हैं। अगली स्लाइड पे आप कहते हैं कि आप हर सब्सक्रिप्शन से 2,500 से 14,500 रुपए का रियलाइजेशन करना चाहती हैं। जो मुझे दिख रहा है नंबर्स के हिसाब से, प्योरली मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म और आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा। बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं प्लेटफॉर्म पे, डाउनलोड कर रही हैं, फ्री वाला कंटेंट यूज कर रही हैं। जब आप उनको कह रहे हैं कि पैसे दीजिए और वो भी 2,500 दीजिए या 5,000 या 10,000 दीजिए, तो वो नहीं दे रही हैं। बहुत कम लोग दे रहे हैं वो, और जो दे भी रहे हैं वो भी 999 दे रहे हैं, 2,500 नहीं दे रहे हैं। हाँ, so एज ए इन्वेस्टर मेरे को वो देखना जरूरी है ना। एब्सोल्युटली। सो ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन दैट। तो हमने बहुत सारे पायलट चलाए कि प्राइसिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि वी डोंट हैव लाइक अ प्रेसिडेंट प्रोडक्ट कि हम जो दे के प्राइसिंग कर सकते। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट सेलिंग भी करना पड़ता है कि यू डोंट ट्रस्ट योर मेडिकेशन, यू ट्राइड एवरीथिंग, धक्का खा के आप लोग आ गए, अभी इसको ट्रस्ट करो। दैट इज वाई वी हैड लॉन्च्ड द 999 प्लान। तो आपको दिखेगा 3 मंथ्स के लिए हमने वो 999 वाला प्लान बेचते गए टू सी कि अगर ये लोग ट्रायल करके रिन्यू करेंगे। बट अब 1 महीने में उतना जितना आप दिखा सकते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाए हम लोग, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन। बट वी सॉ कि हमारे 3 मंथ्स के जो है वो कन्वर्ट करते, वो रिन्यू कर रहे हैं अपना प्लान। सो हमने वो 1 मंथ का बंद कर दिया। सो दैट इज वाई यू विल सी दैट डिफरेंस की 999 के ज़्यादा सेल्स है। जब तक हमारे हॉर्सेज आपकी जो बातें हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं, एसेस करते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बिंद्रा आपके स्टार्टअप को लेकर क्या सोचते हैं, उनका क्या विजन है? एब्सोल्युटली। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। एवलिन, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। माई आवा, ये आपने एक बहुत बड़ी अच्छी, एक बहुत काम की प्रॉब्लम को आपने पकड़ा है, क्योंकि आज मेरा रोल एक स्टार्टअप गुरु का है। आई एम नॉट अलाउड टू सिट एज एन इन्वेस्टर देयर। मैं इतना एक्साइटेड था आपके मॉडल को देख के कि आपको सीड फंड देने के लिए अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले
तो मैं ज़रूर वहाँ नेगोशिएशन राउंड में बैठना चाहता, पर क्योंकि इस सीज़न में मेरा ये रोल है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, आपने एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नीड को पकड़ा है। हर 5 में से 1 को जो ज़रूरत है, इसका मतलब लगभग 10 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। दूसरा, मैंने देखा आपका MVP अभी तक स्ट्रांग है, ये देख के मुझे अच्छा लगा। 600 पैकेज आप बेच चुके हैं, 5.5 लाख का आपका ग्रॉस सेल्स रहा है, इसको बिल्ड करना है। कंपटीशन के थ्रेट को मैं जब समझ रहा था तो इसमें यूवी हेल्थ और वीरा हेल्थ और भी कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो PCOS पे काम कर रहे हैं, बट दैट्स ओके, कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस एक इंपॉर्टेंट एरिया, और कुछ सुझाव हैं B2B2C के थ्रू, आपको अफिलिएट और रेफरल के थ्रू आपको एसेट लाइट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं फ्लाई लाइट मॉडल, वहां से आपको बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग से आपने शुरुआत करी, कंटेंट मार्केटिंग आपको और बहुत काम आएगा, जहां से आप स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को पकड़ सकते हैं। मेरे लिए मैं देखना चाहूंगा आपका रेफरल एज KPI बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जितने कस्टमर्स ने आपकी सर्विस ली, उसमें से अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डालूं और कितनों ने आपको रेफर वापस किया और कितनों ने वापस, तो रिटेंशन रेट, रेफरल रेट, ग्रोथ हैक में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि आप आगे हाई टिकट अपसेल भी करें, केवल 10,000 तक का प्रोडक्ट ना रखें, 75,000 से 1 लाख तक के प्रोडक्ट के बारे में सोचें। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो कैसे आएंगी? आपको प्रोडक्ट की डेप्थ के साथ प्रोडक्ट की विड्थ पे जाना पड़ेगा। डायबिटीज, इनफर्टिलिटी या बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मैंने कुछ सुना आपसे, आप उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट वास्तव में अच्छा है। आई वांट टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। डोंट लेट गो टू मच ऑफ इक्विटी। शायद मेरे इन्वेस्टर फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगेगा बात ये, मुझे नहीं पता आगे के स्टार्टअप्स में मैं कैसा महसूस करूंगा। आपके केस में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच एवलिन, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर बिंद्रा तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड और बहुत हैप्पी लग रहे हैं, और वो आज मतलब बैठ के सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टर होते तो शायद एवलिन का काम बन गया था। मगर आपके जहन में क्या चल रहा है? मैं डॉक्टर बिंद्रा जी से उनका चेक ले सकता हूँ, उनके नाम पे कर दूंगा चेक। तो टोटल कंपनी की जर्नी में कितने पैसे रेज किए गए हैं? टोटल हमने अभी 46 लाख टोटली रेज किया है। आपके पास कितनी इक्विटी है अभी? मेरे पास द रेस्ट ऑफ इट, सो 7% जो है फर्स्ट इन्वेस्टर का, एंड अबाउट 0.99% ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज माइन एंड अनदर पर्सन फॉर द प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। एक एक करके जान लेते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डील, और आपका क्या बेस्ट ऑफर है फॉर हर। आप ही के साथ शुरू कर लेते हैं। मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ और स्मार्ट कैपिटल के साथ इंटरेस्टेड हूँ। डेफिनेटली हमारे नेटवर्क से हम कुछ पैसे लगा सकते हैं, बट हम आपको उसके साथ वी वांट टू गिव यू एक्सेस टू ऑलमोस्ट 10,000 women in the country, right? Who could be that 20% or who could be that 15,000 to 15 lakh for you, right? और ये सारी चीजें रेफरल पे चलती है। आज अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना हो या मेरे को जिम जाना हो, मैं अपने फ्रेंड को ही कॉल करके पूछती हूँ, और आपकी ऐप के डाउनलोड्स भी वैसे ही होंगे, राइट? तो वो हम एक चीज लाना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग पूरा अपना नेटवर्क और इनोवेशन नेटवर्क लेके आते हैं, और अ लेयर ऑफ शेयर्ड सर्विसेज एज वेल। वी हेल्प यू विद हायरिंग, गेटिंग यू वुमेन ऑन योर बोर्ड, गेटिंग यू एडवाइजर्स, योर अकाउंट्स, टैलेंट हायरिंग, एवरीथिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? तो everything that you would spend money on is something which comes in with our capital, right? तो आप वो सेव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डील बन रही है यहाँ पर। मैं बस इनकी डील में हाथ धोना चाहता हूँ अपने। देखो, तो अगर आप कहें कि 25 लाख में आप 7% दे देंगे तो हम आ जाते हैं। मेरे साथ अंकिता आप आओगे? यस। दीक्षा आप आओगे? यस, हम लोग आएंगे। मैं भी हूँ। तो जैसे मोहित ने कहा, मैं भी को इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे निगोशिएट कीजिए, फिर मैं और मोहित शायद साथ में आ जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप में से जो भी अब एक ऑफर देना चाहे वो दे दे, ताकि फिर एवलिन इस पर डिसाइड करे कि वो किस तरफ जाना चाहेगी। जो ऑफर है विच इज 25 लाख फॉर 7%। तो अगर आप 14% डाइल्यूट करेंगे तो हम 50 डालेंगे, अगर आप 21% डाइल्यूट करेंगे हम 75 डालेंगे, अगर आप 28% डाइल्यूट करेंगे तो हम 1 करोड़ डाल देंगे। अभी आपके ऊपर है कि कितने पैसे आपको रेज करने हैं, उसके हिसाब से हम उतना चेक करेंगे। सी एवलिन, जो कैश है वो तो आपको कॉम्पोनेंट में मिल रहा है, राइट? जितना आपको कैश मिल रहा है उतना सेम अमाउंट का हम आपको क्रेडिट्स, नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट टाई-अप्स उतना देंगे, और उसका रियलाइजेशन बहुत हाई होगा, ठीक है? एंड देन यू आर गेटिंग ऑल ऑफ अस ऑन योर कैप टेबल्स। अंकिता हैज ग्लोबल कनेक्शंस, आई हैव सो मेनी कनेक्शंस हियर विद कॉर्पोरेट्स, मोहित मंदार के पास भी काफी कनेक्ट्स है। तो आप उसको अपने माइंड में रख के थोड़ा
सोचिए, राइट? बिकॉज आप हेल्थ केयर को ऐसे सोचिए कि आज अगर आप एक सिंगल पर्सन को सेल कर रही है, कल आप अगर किसी कॉर्पोरेट को सेल करेंगे जिसके पास 5,000 औरतें काम कर रही है, वो आपका काम बन जाएगा। तो वो पावर हमारा नेटवर्क ला सकता है। चलिए ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ आपके दिमाग की कश्मकश। मुझे भी यकीन हो चुका है कि डॉक्टर बिंद्रा से सलाह तो आपको लेनी ही चाहिए, तो आप जाइए उनसे सलाह लीजिए बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। सो एवलिन वापस आ गई हैं डॉक्टर बिंद्रा से मिलके। क्या कहा डॉक्टर बिंद्रा ने? सो उनका एडवाइस बहुत ही अच्छा था। आई थिंक मेरा उस पर कहना है दैट अगेन द अदर यू नो लाइक यू ऑल हैड द सेम प्रॉब्लम कि आप एंजल इन्वेस्टर्स के वैल्यूएशन को हमको लेकर आ रहे हैं। सो दैट्स द होल स्टोरी लाइन विद एनीवन, राइट? सो मैं वैल्यूएशन वापस वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूशनल चेक रेज किया एट दैट टाइम where nobody had even thought about the idea. And that's the reason I raised that money at that valuation. Right? So I think right now with what we've achieved, with what we've raised, we've proved that there is a market, there is a potential to grow. You know, and that was the cost I paid definitely. But is case mein something that's very, very valuable to me is both the amount of funding that I get and the equity that I hold right now, for not only my sake, बट फॉर द फ्यूचर एज वेल। अगर मेरे पास ज़्यादा इक्विटी रहेगा तो मैं ज़्यादा राउंड्स भी रेस कर सकूँगी एंड जो मेरा लार्जर गोल है उसको भी अचीव कर सकूँगी। सो दिस फॉर मी द ऑफर इज़ बेसिकली गोइंग बैक टू रेजिंग द फर्स्ट राउंड, राइट? सो इफ माई काउंटर ऑफर अगेन इज़ आई एम रेडी टू डू अ 2 CR. आई हैव कम विद अ फेयर इनफ वैल्यूएशन आई बिलीव for whatever we've achieved and the story that we have to show. So my counter offer is definitely 2 CR for 25%. And I would love for Ankita, I mean I entered the show kind of having you in mind, and Diksha and Mohit to come in on that please. हमने ऑफर किया था 1 करोड़ पे 28%, इनका काउंटर ऑफर है 1 करोड़ पे 12.5%। ठीक है, आपने डबल किया था। हाँ। वो वहीं पे अटकी हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की। नहीं, थोड़ा सा उन्होंने अभी काफी जाना है। हाँ। यहाँ से लेके स्केल करने के लिए मुझे कैपिटल की ज़रूरत होगी टू हायर द राइट टैलेंट, to you know, as you said, get the marketing folks in, definitely value what you all bring to the table, what kind of connections you all bring to the table, but you know, just adding like a meager percentage, वो growth वो level का जो मैं लेना चाहती हूँ वो थोड़ा सा difficult हो जाएगा। एवलिन, मैं आपको एक लास्ट बात कह देता हूँ। आप एक 100 करोड़ की कंपनी के अगर 2% शेयर भी ओन करती हैं तो आप 2 करोड़ की मालकिन होती हैं। और अगर आप एक 100 रुपए की कंपनी के 100% शेयर भी ओन करते हैं तो आप 100 रुपए के ही मालिक होते हो। राइट। तो आपने ये देखना है कि अभी आपके पास ऑलरेडी 86% है। अगर आपको लगता है कि आपको विश्वास है कि हमारे कैपिटल पे आने से वो 86% की वर्थ 100 करोड़ के आसपास हो जाए या 1000 करोड़ के आसपास हो जाए, तो फिर हमें लीजिए। अगर आपको यही इसी पे हम देखो, हम सब्जी तो खरीद नहीं रहे हैं, जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि 1% 2% वाली बात। तो एवलिन, लेट्स कट द स्टोरी शॉर्ट। आप हमारे हॉर्सेस का ऑफर लेना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? आई थिंक मेरा वैल्यूएशन फिर से वापस वही जाता है, और आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ हो सकती है कि यू नो, आप सेम वैल्यूएशन पे रेस कर रहे हो तो ग्रोथ कहाँ दिखाया आपने? आप बस यू नो 1 साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद सेम वैल्यूएशन पे आप रेस कर रही हो। जिन्होंने हमारे आइडिया में बिलीव किया था पहली बार, उन्होंने इन्वेस्ट किया एज इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स का बिजनेस होता है वैल्यूएशन ग्रो करके फिर पैसे बनाना, और वो स्टोरी is not holding good. So if it's coming at the same valuation, then it's a no deal for me. मिस्टर बिंद्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनके पास फिर से जाएंगे। Evelyn, I still want to insist you don't leave this table right now. एक बार रीनेगोशिएट करने का कोशिश करिए। Getting Ankita, Diksha,
Mohit, it will be really valuable for you. It's not just the money, it's not just your capital. Try to renegotiate. एक counter offer और दे करके देखो, हो सकता है बात बन जाए. I think as investors they'll bring a lot of value. That's my final suggestion. सोच लीजिए, एक ऑफर अगर आपके जहन में आपको लगता है कि हो सकती है तो मैं चाहूंगी. क्या सोचा आपने? ओके, हमारा काउंटर ऑफर तैयार है. ऑलराइट, ओके. जी. आज मैं एक अच्छे मूड में हूँ. ग्रेट. मैं डील करना चाहता हूँ कोई. एवलिन, इट्स अ गुड डे फॉर यू. हमने आपको ऑफर किया था 1 करोड़ फॉर 28%. आपने हमें काउंटर ऑफर दिया है 1 करोड़ फॉर 12.5%. ना आपकी ना हमारी, बीच रास्ते मिलते हैं. 1 करोड़ फॉर 20%. फाइनल ऑफर. क्रेडिट्स हम सारे सब 25 each. Evelyn, you must. अंकिता और मेरा 25 आपको पता है बढ़ सकता है आगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मेट्राइसेस इंक्रीज. बाकी भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम दोनों के तो इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, तो हम आपको वो कह ही सकते हैं. If you take this offer, you can come on Mumbai Angels as on a fast track. ऑफर भी अब तो हॉर्सेस ने बढ़ा दिए. डील और नो डील? But I have some thoughts around this. Yeah, no, I think. Okay, I came in really valuing Ankita definitely and Diksha. And I'm going to hold your word. I'm going to hold your word that we will be able to move this forward with more funds coming in if we see that, you know, traction that we're hoping for. So I'll take the deal. Awesome. Yay! Good. So there's a deal. एनर्जी बार, हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक्स, ये तमाम चीजें आपने चखी होंगी, इनको इस्तेमाल किया होगा, इनका फायदा उठाया होगा. लेकिन आज जो स्टार्टअप अब हमारे शो पर आने जा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है ऐसी चीजों को बनाने के लिए. तो आपको सीधा मिलवा देती हूं हमारे अगले स्टार्टअप से, रोहित शाह. एक मिनट. रोहित शाह, आप में से रोहित शाह कौन है? तीन एक साथ. I am. ओके, मैं चाहूंगी कि आप अपने साथियों को भी इंट्रोड्यूस कराएं. Sure. This is Kanishk, my co-founder and COO. This is Kartikeya, my co-founder and CFO. वेलकम. आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया कि कौन सीईओ बनेगा, कौन सीएफओ बनेगा, कौन से? आप लोगों में लड़ाई नहीं होती? लड़ाई तो बहुत होती है, बट इट वॉज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि किसकी क्या फोकस एरियाज हैं, कौन किस में कॉम्प्लीमेंट करता है ईच अदर को. तो उस तरीके से भी डिसाइडेड कि हम लोग क्या संभालेंगे कंपनी में. कहाँ से हो आप? गली क्रिकेट में ये होता है, जो बैट लाता है वो सीईओ बनता है. ठीक है, जो बॉल लाता है और जो स्टंप को लेके आता है वो सीएफओ और सीटीओ बन जाता है यहाँ पर. हम तीनों ही सब कुछ लेके आए हैं साथ में. आप कहाँ से आए हैं, अब ये भी जानना बेहद जरूरी है. दिल्ली से आए हैं, और क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसकी यूएसपी क्या है? हम लोग भांग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अरे बाप रे. ओके. हमने स्टार्ट किया हेम्प होराइजन्स 2017 में, एंड अ प्लांट दैट इज द ओल्डेस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड. एक पेड़, एक जड़ी बूटी जो 25,000 प्रोडक्ट्स आपको देता है, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई. पर जो आम जनता है या जो कंज्यूमर है, जिनका परसेप्शन है कि ये नशा है, आप उसको कैसे चेंज कर रहे हैं? एजुकेशन. ओके. हाउ टू यूज़. मतलब ये प्रोडक्ट्स इतने वर्सेटाइल हैं कि जो हेम्प पाउडर है दैट इज़ अ ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, सोया फ्री ऑल्टरनेटिव, जिससे आप अपनी घर की रोटी बना सकते हैं, जिससे आप केक्स बना सकते हैं, या उसको स्मूदीज़ में डाल के यू कैन ऐड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 अलॉन्ग विद ऑल द अमीनो एसिड्स इन योर प्रोटीन शेक. तो दीज आर सम ऑफ द यूज़ केसेस जिससे हम लोग एजुकेट करते हैं. हम लोगों ने ये अपना मिशन बना लिया कि हमें ये प्रोडक्ट इंडिया में लाना है, हमें इस पेड़ का स्टिग्मा ख़त्म करना है, एंड दैट इज़ वॉट वी स्टार्टेड. हमें पूरा 1 साल लगा 2017 से ऑल द वे टू 2018 to get the manufacturing facility in-house,
to get the licenses in house and to set up a supply chain. और उसके बाद 2018 में हम लोगों ने पहले 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे इंडिया में, फर्स्ट इन इंडिया हेम्प हार्ट्स, हेम्प ऑयल, हेम्प पाउडर। उसके बाद हम लोगों ने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया हमारी जर्नी में कि हम लोग सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बना रहे हैं, हमें पूरी कैटेगरी बना रहे हैं इंडिया में, क्योंकि जो भी हम कर रहे थे वो एक प्रेसिडेंट सेट करता जा रहा था। जब हमें ये समझ आया कि हम कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, तब हमने नॉट जस्ट वर्किंग फॉर आवर ओन ब्रांड, हम लोगों ने अपनी फैसिलिटीज़ खोली वाइट लेबलिंग के लिए। सो अ 2-phase गोल ईयर कि वाइट लेबलिंग जो हम कर रहे हैं उससे हमारा मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। जब कस्टमर ग्रेजुएट होता है टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट विद कॉम्प्लीमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स, तब हमारा ब्रांड आगे आता है उन टाइप के इनोवेशंस को लेकर। 2020 में दिसंबर में हमने अपना पहला सीड फंड राउंड रेस किया 2 करोड़, विच वॉज लेड बाय मुंबई एंजल्स। और ये राउंड हमने तब रेस किया जब हमारा जो सीड से जितने हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो आज आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके थे इस इंडस्ट्री को, जिसमें कि जब से हमने चालू किया हम एक पहला ब्रांड थे जिसने ये प्रोडक्ट्स बेचना चालू करे। और 2020 तक देयर वर 25 ब्रांड्स दैट वर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, and out of those 25 brands 90% were made by us and packaged by us. This industry वर्ल्ड में इसको $1 trillion कैश क्रॉप का नाम दिया गया है। हेम्प इज $1 trillion कैश क्रॉप। इन इंडिया इट्स ऑलरेडी अ बडिंग $1 billion इंडस्ट्री। We are raising 4 crores in convertible note at a valuation floor of 40 crores and a valuation cap of 80 crores. What are your current revenue numbers? Current revenue for the last financial year it was 42 lakh. Okay. And currently monthly run rate is how much? Monthly run rate is around 7 lakh rupees. 5 साल में एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं भांग के प्रोडक्ट्स के लिए, या आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं? हम लोग एक D2C ब्रांड बनना चाहते हैं, लेकिन जब हमने चालू किया तो हमें पता चला कि हमारे पास इतने डीप पॉकेट्स नहीं है कि हम जाके इस ब्रांड को खड़ा कर सकें। एंड उस रीज़न की वजह से हमने एक कैटेगरी बिल्डिंग वाला सिनेरियो चालू किया, जिसमें कि ये जितने ब्रांड्स के साथ हम मार्केटिंग, जिसके ब्रांड्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए एक तरीके से या प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। और हमारा ब्रांड कहाँ स्टैंड आउट करता है वो है इनोवेशंस में, जो कि हम दूसरों के लिए नहीं बनाते। तो जो आपका भी रेवेन्यू का स्प्लिट है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आपका खुद का ब्रांड का क्या स्प्लिट है? 60-40। So 60% is contract manufacturing and 40% is D2C। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे D2C ब्रांड के लिए हमारी जितनी ग्रोथ रही है दिसंबर 2020 तक, वो सारी ऑर्गेनिक रही है। तो हमने जो पेड प्रमोशंस अपने चालू किए हैं वो पोस्ट हमारा फर्स्ट फंड चालू किया, विच वॉज जनवरी 2021 से हमने अपनी मार्केटिंग चालू करी है फॉर आवर D2C ब्रांड। रोहित, आपके अभी कितने SKUs हैं टोटल? हमारे अभी 10 SKUs हैं। और आप अगले 12 महीने में कितने और करेंगे? Another 10। तो वो एक चैंपियन प्रोडक्ट कौन सा है आपका जो मतलब जस्ट फ्लाइज ऑफ द शेल्फ, ये मुझे बताइए। अभी के लिए हमारा हेम्प सटीवा नब्स हमारा चैंपियन प्रोडक्ट है। अगर हमको खाने को मिलेगा देन हम लोग थिंक करेंगे इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल, वी हैव सैंपल्स फॉर यू अवेलेबल। एक बार ना हेम्प हार्ट्स क्या है एक बार वो भी बताइए, जिससे हमारे ऑडियंस को समझ में आए और हमको भी समझ में आए क्या है। तो हेम्प हार्ट्स बेसिकली शेल्ड हेम्प सीड है, मतलब हमने छिलका उतार दिया है सीड का, ताकि इट्स मच मोर इजियर टू ईट, वर्सेटाइल टू ईट। मतलब कि आप उसे एज अ टॉपिंग ऑन योर सैलेड्स, टॉपिंग ऑन योर पास्ताज, यू कैन जस्ट स्नैक राइट आउट ऑफ द बैग। तो जब किसी को मिडनाइट क्रेविंग हो रही है, उनको वो फिटनेस है, उनको कैलोरीज नहीं खानी बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ रिजीम, यू कैन ईट योर हेम्प हार्ट्स। उसमें आपको फैट्स नहीं मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, शुगर नहीं मिलेगा, एंड दिस इज ऑल नेचुरली। सेम थिंग। इसकी रिटेल प्राइस क्या है? रिटेल प्राइस हाफ kg गोज फॉर 1099। 1100 रुपए में आप आधा किलो बेचते हैं जी। मैं चाहता हूं कि मैं ये स्पेस में और समझूं, शायद इन्वेस्ट भी करूं, बट मैं कंज्यूमर की तरफ से देख रहा हूं कि वो एक कौन सा प्रोडक्ट है जो सब लोग लेने लग जाएंगे, ठीक है, और वो क्या प्राइस पॉइंट पे लेंगे। 1099 की प्राइस पॉइंट पे हिंदुस्तान नहीं खरीदता है कुछ भी। हम डॉक्टर बिंद्रा का एक बार रुख करना चाहेंगे, उनसे भी जरा समझना चाहूंगी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने एटलीस्ट पहले नहीं सुना था, इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, एक नए तरह की एक नीश मार्केट को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद रोहित, बधाई आपको हेम्प होराइजन, और आपको शुरू में एक अच्छा इन्वेस्टर भी मिले हैं। पीछे मुंबई एंजल्स ने आपके साथ काम किया है, और इंडस्ट्री स्टेटस ऐसा है कि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है।
और मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एटलीस्ट 7 गुना अगले 5 सालों के अंदर। पर एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी बात भी करी गई है, कैनबिस, गांजा, जो जिस फैमिली से आता है तो उसका अपना एक सोशल स्टिग्मा है। एजुकेशन चाहिए लोगों को इसके बारे में अभी काफ़ी, सो इट मे टेक टाइम, द बिजनेस टू ग्रो मे स्टिल टेक टाइम। मेरे कुछ सुझाव हैं आपको कि आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनिकली प्रमोट करने पे और इसकी एक अच्छी कम्युनिटी बनाने पे। कंटेंट मार्केटिंग की अभी मुझे कुछ कमी दिखी है, जैसे जैसे मैं साथ में सोशल मीडिया पे देख रहा था आपके बारे में। मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं पर अभी कुछ समय कैश बर्न रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच। आपका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है यकीनन स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन कमिंग बैक टू बिजनेस, मोहित आपकी बातों के साथ इत्तेफाक करते नजर आए डॉक्टर बिंद्रा। डॉक्टर बिंद्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आपको समय लगने वाला है और वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। पैसे हैं, D2C ब्रांड का तजुर्बा भी है, पर मेरे पास 6, 7, 8, 10 साल नहीं है। इसलिए 4 साल बाद आपसे मिल रहे हैं स्टार्ट करने के। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ इस बात पे, पर मैंने खुद की गलतियों से मैं आपको कहता हूँ, आइदर आप बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या आप बहुत अच्छी सेल्स कर सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस डील में? नहीं, मैं आपकी वैल्यूएशन से तो सहमत नहीं हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट से भी सहमत नहीं हूँ फिलहाल, और मैं आपकी स्ट्रैटेजी से भी सहमत नहीं हूँ एट दिस मोमेंट, एंड बिकॉज ऑफ वक्त की शॉर्टेज मैं तो इस डील पे नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इनको ट्रैक करूंगी, पर अभी के लिए नो। अभी के लिए यस, आई वुड नॉट इन्वेस्ट। दीक्षा, देखिए क्या होता है, नेटवर्क जो हम लोग चला रहे हैं उसमें इन्वेस्टर्स को कंज्यूमर्स रहना बहुत नेसेसरी होता है, राइट? मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं कंज्यूमर हूँ और ना इन्वेस्टर हूँ, तो इसलिए अभी के लिए मेरी तरफ से एक नो होगा। मनहार जी, मैं अभी ना बोल रहा हूँ, इसका रीज़न आप नहीं हो, इसका रीज़न मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाई करनी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, तो मैं बात करके करूँगा, लेकिन अभी शो पे मेरी ना है। नंदिनी जी, आप पे बहुत कुछ मुनस्सर है अब, क्योंकि वो भी आप ही की सलाह लेना चाहेंगे बाद में, यानी होप एंड स्कोप अभी है? ऑफ कोर्स है। हम लोगों ने जब हेम्प होराइजन पे पैसे डाले थे तब भी सेम क्वेश्चंस आए हैं, और हमको पता है कि हम एक ऐसा स्टार्टअप बैक कर रहे हैं जो बहुत टफ जर्नी है उसकी। हम लोग एज अ नेटवर्क हम चाहते हैं कि हम इनका और साथ दें। अभी मैं इस शो पे आपको बताना चाहती हूँ कि वैल्यूएशन का मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब भी नेक्स्ट राउंड रेज करेंगे हम आपको फिर से अपने नेटवर्क पे लाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपका ऑन द शो। और जब भी आएंगे तब का साथ नहीं है, आशीर्वाद है, और बाकी 4 हॉर्सेस का इनकार है। इस पे डॉक्टर बिंद्रा का भी एक ओपिनियन ले लेते हैं, वो किस तरह से आपको आगे के लिए गाइड करना चाहेंगे। डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद रोहित, आपके लिए मेरा यही सुझाव है कि जो मोहित जी ने बोला बिल्कुल ठीक कहा है। ये जर्नी थोड़ी लंबी है आपकी, यहाँ पैसा भी ज़्यादा चाहिए और समय भी ज़्यादा चाहिए, जर्नी थोड़ी लंबी चलेगी, इसीलिए दोनों में से एक अप्रोच को इनिशियल डेज पे चूज कर लीजिए। जहाँ पे अभी आप 40-60 चल रहे हैं, इसको 90-10 करने का प्रयास करिए, या तो बनाइए किसी और के लिए या बेचिए और किसी और से बनवाइए। दोनों में से किसी एक फोकस को बिल्ड करें, और जब तक थोड़ा अपने आप को बिल्ड करते हैं, आप उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी चूज करने में और आगे बढ़ने में थोड़ी और कामयाबी मिलेगी। रेवेन्यूज बिल्ड कर चुके होंगे, दोनों जगह भी आप समय लगाएंगे, तो मुझे लगता है इफ यू ट्राइंग टू कैच 2 रैबिट्स यू एंड अप कैचिंग नाइदर। धन्यवाद डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच। रोहित, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स आपको मिली हैं। बेशक डील अभी कॉन्क्रीट नहीं मिली हो, लेकिन आपको इनपुट एक बड़ा क्लियर मिला है, जो मुझे आसान भाषा में समझ आया है कि 2 कश्तियों में सवार होकर नहीं चला जा पाएगा, आपको किसी एक साइड पे आना ही पड़ेगा। जी, आई थिंक थैंक यू फॉर द फीडबैक ऑल द हॉर्सेस, बट वन लास्ट कमेंट वुड बी कि जो हमारी इंडस्ट्री है, अ कंपनी, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो कंपनीज वही ग्रो करती हैं इस इंडस्ट्री में जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ वो उगा भी खुद रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं।
So that's what we are and that's what we do. मैं फिर से वही कहूंगी कि नंदिनी जी का आशीर्वाद तो है ही, वो बैठी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि इन सब ने वादा किया है कि नजरें आप पर रहेंगी, आपकी कंपनी पर रहेंगी। मोहित भी कीन आई रखेंगे क्योंकि उनको फास्ट चाहिए मनी। तो आप मेहनत कीजिएगा, लगन से काम कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you. All the best. All the best. वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे एक गांव जो शहर जैसा है लेकिन गांव है। होर्स स्टेबल देखते रहिएगा। प्रेजेंटेड टू यू बाय बड़ा बिजनेस, जो जीता वही सिकंदर। वेलकम बैक टू हॉर्स स्टेबल। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो जहां पर स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए और अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। हॉर्स स्टेबल प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस, जो जीता वही सिकंदर। हमारे देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है। कई बार रोजी रोटी कमाने के लिए हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। क्या ही अच्छा हो कि काम भी होता रहे और गांव भी ना छोड़ना पड़े, क्योंकि दिल तो हमारा गांव में ही रह जाता है। हमारे अगले स्टार्टअप एक ऐसा ही विजन लेकर आ रहे हैं। वी प्रेजेंट टू यू मयूर। Hello, can you hear me? Oops, sorry, this is not another Zoom call. Good to see real people in 3D out here. मैं मयूर सोंटके, मैं नोमैड गाँव का फाउंडर और CEO हूँ। 2014 तक मैं कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा था। सुबह ट्रैवल करके ऑफिस जा रहा था, शाम को थक के घर आ रहा था। अपने लिए टाइम नहीं था मेरे पास। फिर मुझे एक स्टार्टअप के साथ रिमोटली काम करने का मौका मिला। आई हैव ऑलवेज बिन इंस्पायर्ड बाय पावर ऑफ रिमोट वर्क। 2017 में मैंने भारत को दुनिया भर के डिजिटल नोमैड्स में पॉपुलर करने के लिए रिट्रीट्स चलाना चालू किया। फिर मुझे लगा यार गोवा अच्छी जगह है, दैट्स मोर कंफर्टेबल फॉर जॉय ऑल्सो। और गोवा में ऑलरेडी वो कम्युनिटी, वो वाइब है जो डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट कर सके। तो हमने फिर डिसाइड किया कि साथ में एक कोवर्किंग कोलिविंग स्पेस खोले। We started Nomad Gao with zero money. We borrow money from friends, from credit cards, and we build Nomad Gao with while taking care of 3 kids, small kids, and in the few months only, we hosted people from 10 different countries, and that's really delighted. Before you move to the company, I want to know how is the marriage going? Forget the startup. Great, going great. So Mayur, then with co-working, co-living community, matchmaking भी आप add कर दो. That's the next pivot. तो मैं ये शो में इसलिए आया हूँ कि ये शो के ज़रिए हम लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सके अलग तरीके से जीने में, अलग तरीके से काम करने में, और लोगों को ये बता सके कि बहुत लोगों के दिल में है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा, पर ये अभी हो सकता है। सही कह रहे हैं आप मयूर, क्योंकि ये पैंडेमिक ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए हैं कि मेंटली वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट लोगों को समझ आ चुका है कि अपने घर पे कहीं पे भी बैठ के काम चाहें तो हो सकता है। अब मैं आऊंगी बिजनेस एस्पेक्ट पे। मैं चाहूंगी कि आप हमारे हॉर्सेस को बताइए कि आप क्या इक्विटी उन्हें ऑफर कर रहे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे। अभी हम गोवा में 3 अलग अलग गाँवों में हमारी 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हमने अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों को होस्ट किया है। तो अभी जाके हम पूरे पैन इंडिया एक्सपांड करना चाहते हैं। तो शुरुआत में अगले 1 साल में 3 से 5 लोकेशंस पे जाना है। तो उसके लिए हम 3 लोकेशन के लिए 1.5 करोड़ रेज करना चाहते हैं। और इक्विटी में हम 5% इक्विटी हमें लगता है फेयर है। मैं बताना चाहूँगा मेरे फेलो इन्वेस्टर्स को और दर्शकों को कि मैं इनका स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र रहा हूँ आइडिया स्टेज से। तो मैं कंपनी में कुछ इक्विटी होल्ड भी करता हूँ। और मैंने खुद ने काफ़ी टाइम बिताया है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इसको स्ट्रैटेजाइज करने में। तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये एक्सप्लेन करो कि एक टिपिकल प्रॉपर्टी नोमैड गाँव की कैसे दिखती है, वो उसमें अंदर क्या होता है। तो हमारी जो आसा गाँव की पहली प्रॉपर्टी है, तो उसमें ये होता है हमारे पास रूम्स है तो लोग उधर रहते हैं।
फिर एक हमने छोटा सा कोवर्किंग स्पेस बनाया है उधर, तो उधर बैठ के काम करते हैं, तो वो वर्क लाइफ सेपरेशन भी रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? ह्यूमन कनेक्शन के लिए। आज तक लोगों को ह्यूमन कनेक्शन सिर्फ ऑफिस से मिल रहा था, एटलीस्ट पिछले कुछ डेकेड्स में। बट अगर ह्यूमन कनेक्शन उन्हें कहीं और मिल जाए तो मुझे नहीं लगता लोगों को दिक्कत होगी। बट रेलेवेंट ह्यूमन कनेक्शन चाहिए ना। अगर मेरे साथ, मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा आ जाए जिसने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा कोई कॉन्वर्सेशन पॉइंट ही नहीं है। मैं उसको पूछूं भैया टाटा स्टील खरीदो या हिंडाल्को, वो बोलेगा मैंने तो नाम ही नहीं सुने ये कंपनीज के। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस, बिकॉज अलग अलग टाइप के लोग अगर एक अलग है, like I said, there is a subset of people who want to do or who want to be in the place that you are creating. मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा खुद का इंटरेस्ट इस स्पेस में कम है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं आ पाऊंगा कहीं, भले मैं मन करे। ठीक है, आई थिंक वी अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। आप कह रहे हो कि आपका डिस्कनेक्ट ही है बेसिकली, सो इट्स अ नो फ्रॉम यू ऑलरेडी। दीक्षा, आपको स्कोप नजर आता है इसमें? मेरे को स्कोप नजर आता है, एंड आपने एक बात बोली थी पार्टनरशिप्स की, राइट? सो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक तो NQ में हम लोग कम्युनिटी है, 5-10 हज़ार हमारे फीमेल फाउंडर्स इन्वेस्टर्स काफ़ी है, राइट? एंड विमेन के लिए सोलो ट्रैवल के वक्त सेफ्टी का हमेशा दिमाग में रहता है, राइट? तो अगर आप उसको लेके कुछ क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर हमारे जो भी कम्युनिटी फाउंडर्स है, I would love to have you on our platform, offer maybe a subscription of Nomad Gao to all of them. दूसरी बात आई थिंक मोहित ने ये बोली थी, राइट, कि इन अ प्रॉपर्टी बिजनेस विच इज़ वेरी लोकेशन डिपेंडेंट, स्केल करना थोड़ा टफ हो जाता है, राइट? आपको गोवा के बारे में सब पता हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूँ वो मॉडल आप हिमाचल में रेप्लिकेट कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी, राइट? वन ऑफ आर कंपनीज वो सेम मॉडल जो आप कर रहे हैं वो हिमाचल नॉर्थ साइड में कर रही है, राइट? तो आई वुड लव फॉर यू कि आप दोनों आके देखें, और कोलैबोरेशन इज डेफिनेटली स्ट्रीक ओवर कंपटीशन। सो मैं अपनी तरफ से ये दोनों पार्टनरशिप्स इनको ऑफर करना चाहूँगी। कभी आपको पार्टनर करने के लिए दीक्षा ने थोड़ी होप और स्कोप दिखाया है? डॉक्टर बिंद्रा का रुख एक बार कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि क्या मयूर का बिजनेस बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो थैंक यू मयूर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट दिस। आपका बिजनेस तो बड़ा ज़रूर होगा, आपका इतना पैशन है, लेकिन मैं अपने कुछ प्लस और माइनस दोनों देना चाहूँगा। आपका जो पर लोकेशन रूम काउंट है वो जनरली लो रहेगा, क्योंकि आप एक होटल तो ले नहीं रहे हैं, आप एक जगह ले रहे हैं, वहाँ पे आपके रूम्स कम होंगे, तो आपको यू नीड मोर लोकेशन। मैं उसको एक चैलेंज देखता हूँ, और मैं देखता हूँ उसमें कहीं कैपिंग हो जाती है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ एक हॉर्स ने बताया यहाँ पे, तो आपको हिल्स चाहिए, सी चाहिए, रिवर चाहिए, इन्वेंट्री आपको रिलीजियस बेसिस पे चाहिए, मल्टीपल जोग्राफीज चाहिए। टेक एनेबलमेंट का मैं अभी चैलेंज देख रहा हूँ। ये मुझे अभी तक आप एक पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस लग रहा है कि फाउंडर ओरिएंटेड लग रहा है। योर यूजर जर्नी, यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर बिहेवियर को मैं मैप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ। आपको आगे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा लोकेशन आएंगे उतनी रीजनल मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उससे आपकी रिक्वायरमेंट अच्छा। इसके बाद मैं एक और पॉइंट देख पा रहा हूँ कि अडॉप्शन इज देयर, वो एक फेवरेबल पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम का, और उस अडॉप्शन के चलते पोस्ट लॉकडाउन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स जाने के लिए तैयार होंगे। देयर अबाउट 4 मिलियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स टू माय अंडरस्टैंडिंग। लेकिन चैलेंज रहेगा अफोर्डेबिलिटी में, क्योंकि आपको 30,000 रुपया कम से कम चाहिए एक महीने का। जिनकी सैलरी 1.5 लाख रुपया है वही आपको 30,000 रुपये दे पाएंगे। इस कारण आपका टैम्स थोड़ा और कम होता है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग रिकॉल है, वो एक स्ट्रेंथ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। I have an organic farm Bangalore के पास, and we have a lot of friends who have homestays and resorts in Coorg and Chikmagalur. Okay. So I'm very happy to maybe work with you guys, आपके साथ काम करना और देखना आप कैसे आप कर सकते हो हमारे लिए community build in our farms and homestays, and maybe वो एक individual investment उसमें आ सकता है। अंकिता and I would love to help you with जितना partnerships है, आप एक level पे जाएंगे, फिर हम आपको track करके we can definitely take you to our network for sure. Thank you. अगर डील की भाषा में कहें तो फॉर नाउ अंकिता, इज इट अ यस और अ नो फॉर द डील? I'm offering a partnership for some of my properties, and maybe that will lead to an individual investment, but from a VC fund no, but maybe from an individual perspective, yeah. डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, क्योंकि जब
एयरबीएनबी स्टार्ट हुआ था तब भी लोग ने कहा था कि ये नहीं होगा कभी, लोग अपने रूम्स नहीं देंगे, अपने हाउसेस नहीं देंगे। आज हम देख रहे हैं कि वो कहाँ स्टोरी पहुँच गई है। मेरे हिसाब से दिस इज़ द सेम ग्रोथ जो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनना पड़ेगा, पर्सनैलिटी ड्रिवन से हटना पड़ेगा। मैं अपने नेटवर्क पे डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटवर्क इन्वेस्टमेंट, जैसे आप लोगों ने कहा, फंड का पर्सपेक्टिव और नेटवर्क का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है कि ट्रैवल से इन्वेस्टर्स होंगे, लोग ऐसे भी होंगे जिनके अपने पास बहुत सारे एयरबीएनबी के खुद प्रॉपर्टीज होंगे, रियल एस्टेट से होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बिजनेस दिखना बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 2 पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स दिख रहे हैं, पोटेंशियल इनका बहुत स्ट्रांग है। ये जो टीम है ना इनकी, ये मुझे लग रहा है अभी बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है। तो जो ये अपने बिजनेस की तरह देखने लगेंगे इसको, सडनली इसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, तो तब मैं डेफिनेटली अपने नेटवर्क पे इनको ले जाऊँ। हमारे हॉर्सेस ने आपको बहुत कुछ सजेस्ट भी किया है। डॉक्टर बिंद्रा भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो एक बार फिर से डॉक्टर बिंद्रा। ये पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस से बहुत जल्दी आपको इसे टेक्नोलॉजी और केपीआई ड्रिवन करने का प्रयास करना है। ये बिजनेस बढ़ेगा, इसके लिए जगह है और बाजार में जगह है, तो आपको होप्स नहीं छोड़नी है अपनी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका ब्रांड बनेगा, इसी प्रोग्राम से आपका ब्रांड बनेगा, लोग आपको और जानेंगे, पहचानेंगे। तो केपीआई ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और दूसरा पॉइंट मैं अग्री करता हूं मंदार जी से कि इसमें स्लो ग्रोथ है, इसलिए अभी शायद इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपको अगले सीजन में आना चाहिए। ये बात जरूर बनेगी। थैंक यू। मयूर का मुझे ये पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर लगा कि वो चाहते थे कि उन्हें लोग जाने, उनके ब्रांड को पहचाने और वो आप लोगों तक डायरेक्ट अपनी बात को आपके सामने रख पाए। आई थिंक आपको इसको सक्सेस मानना चाहिए आज की जो आपकी प्रेजेंटेशन थी। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज मयूर को हम भेजेंगे, क्योंकि बहुत प्यारा थॉट है और वाकई गाँव किसको अच्छा नहीं लगता है। और अगर खूबसूरत से शहर पे खूबसूरत सी बीच पर घर मिल जाए तो बात ही क्या है। Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Mayur. All the best. Thank you. तो आपने देखा आज कुछ स्टार्टअप्स को मिल गया है हमारे हॉर्सेस का साथ, जिस वजह से उनका बिजनेस अब बनेगा बड़ा बिजनेस। कुछ वापस लौटे हैं नई उम्मीद, नए पर्सपेक्टिव, नए हौसले के साथ। उम्मीद है वापस लौटेंगे वो भी एक बार हॉर्सेस टेबल पर। आज फिलहाल बस इतना ही, कुछ और स्टार्टअप्स के साथ फिर होगी मुलाकात ऑन हॉर्सेस टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। जो जीता वही सिकंदर। दोस्त तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।